प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय साइलेंसर पर। आज हम लोग कक्षा 12 का जो चौथा चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी व्याख्या देखेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो पीछे के बचे हुए चैप्टर हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये हो चुके हैं। और जिन लोगों ने वीडियो से कंप्लीट नहीं किए वो जाके प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट कर लें। और आज हम लोग द डायरी फ्रॉम एन फ्रैंक वाले चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी व्याख्या देखेंगे। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करेंगे वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों का सिलेबस अच्छे से हो पाए। आइए अब हम देखते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के बारे में। इसका एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर कोई सा मीनिंग कठिन लगता है, टफ लगता है, तो कॉपी पे पेन लेकर बैठें, लिख लें। आइए देखते हैं इसके पहले स्टेंजा को। राइटिंग इन अ डायरी is a real strange experience for someone like me। राइटिंग मीन्स लिखना, इन अ डायरी एक डायरी में, एक डायरी में लिखना। इज मीन्स है, आ मीन्स एक, रियल मीन्स वास्तविक, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, फॉर समवन मीन्स किसी के लिए, लाइक में मेरी तरह। यानी डायरी में लिखना वास्तविक एक विचित्र अनुभव है किसी के लिए जो मेरी तरह है। यानी इसमें एन फ्रैंक बता रहे हैं कि एक डायरी में लिखना वास्तविक एक विचित्र अनुभव है किसी के लिए जो मेरी तरह है। क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो एन फ्रैंक थी वो 13 वर्ष की थी, इसलिए बता रहे कि डायरी में लिखना वास्तविक एक विचित्र अनुभव है किसी के लिए जो मेरी तरह है। नॉट ओनली बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले कभी कुछ लिखा नहीं है। वट आल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। एक मीनिंग को देखेंगे, सही से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। यानी ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि बिकॉज, क्योंकि, इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, टू मी मीन्स मेरे लिए, दैट मीन्स की, लेटर ऑन नाइदर आई, बाद में, लेटर मीन्स बाद में, ऑन नाइदर आई ना ही मैं, और नॉर एनीवन ना कोई दूसरा। यानी बाद में ना तो मैं और ना कोई दूसरा, एनीवन एल्स कोई दूसरा, विल बी इंटरेस्टेड मीन्स रुचि लेगा, इन द म्यूजिंग्स मीन्स विचारों में, ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 वर्ष की लड़की के विचारों पर, म्यूजिंग्स मीन्स विचारों पर। यानी बता रहे हैं ना तो बाद में मैं और ना कोई दूसरा एक 13 वर्ष की लड़की के विचारों पर रुचि लेगा, इंटरेस्ट लेगा। ओह वेल, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, यह मायने नहीं रखता है। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मूड हो रहा है, मैं लिखने का मन कर रही हूँ। एंड आई हैव एन एवन ग्रेटर नीड, और मुझे इसकी अत्यधिक ज़रूरत है। ग्रेटर मीन्स अत्यधिक, नीड में ज़रूरत है, और मुझे इसकी अत्यधिक ज़रूरत है।
टू गेट ऑल काइंड थिंग्स मीन्स सभी प्रकार की चीज़ों को ऑफ माई चेस्ट में सीने से उतारने के लिए, यानी मेरे मस्तिष्क, मेरी छाती की, मेरे सीने की जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हल्का करने के लिए, यानी अपने मस्तिष्क का वजन हल्का करने के लिए इसकी मुझे अत्यधिक ज़रूरत है। पेपर हैज मोर पैसेंस देन पीपल। पेपर मीन्स कागज, हैज मीन्स रखता है, मोर मीन्स अत्यधिक, पैसेंस मीन्स धैर्य, देन पीपल मीन्स लोगों की अपेक्षा। लोगों की अपेक्षा कागज में अत्यधिक धैर्य होता है। आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग मीन्स इस विचार के बारे में, इस थॉट के बारे में। ऑन वन ऑफ दोज डे मीन्स उन दिनों में। When I was feeling a little depressed, जब मैं थोड़ी सी दुखी में थी, यानी जब मैं थोड़ी सी दुखी थी तब मैंने ऐसा सोचा, यानी पेपर के पास, कागज के पास लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है। मैंने इस विचार के बारे में तब सोचा जब मैं थोड़ी दुखी थी। एंड वाज सिटिंग और बैठी हुई थी, एट होम इस घर पर, विथ माई चिन अपनी ठोड़ी से, इन माई हैंड्स मीन्स अपने हाथ के, यानी ये विचार मैंने तब सोचा जब मैं अपने घर पर अपने हाथ से ठोड़ी के बल बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस मीन्स ऊब रही थी और निर्जीव सी हो रही थी। वंडरिंग मीन्स आश्चर्य कर रही थी। वेदर मीन्स की टू स्टे इन और गो आउट मीन्स आश्चर्य कर रही थी कि यहीं रुकूं या बाहर निकल जाऊं, यानी कमरे में ही रुकूं, घर पे ही रुकूं या बाहर निकल जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और अंततः मैं वहाँ रुकी जहाँ थी, यानी घर पे ही रुकी। ब्रूडिंग मीन्स अत्यधिक सोच में पड़ गई, गहरी सोच में पड़ गई। यस हाँ, पेपर डज है मोर पैसेंस की, कागज के पास अत्यधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट, और मैं योजना नहीं बना रही, लेट एनिमल्स एल्स रीड मीन्स किसी को पढ़ने दूंगी। दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक मीन्स इस कठोर नोटबुक को, और मैं प्लान बना रही थी, मैं योजना बना रही थी कि किसी को भी इस कठोरतम बुक को नहीं पढ़ने दूंगी, नोटबुक को नहीं पढ़ने दूंगी। ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसे मैं डायरी नाम दूंगी। मैं इस कठोर बुक को, नोटबुक को किसी को नहीं पढ़ने दूंगी, जिसे मैं डायरी नाम दूंगी। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी नए आए चैनल पे, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करते रहें। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और जब तक मैं एक वास्तविक दोस्त नहीं बना लेती, मैं इसे किसी को भी नहीं पढ़ने की योजना बना रही थी, जिसे मैं डायरी नाम दूंगी, और जब तक मैं एक वास्तविक दोस्त नहीं बना लेती तब तक। प्रोबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, प्रोबली मीन्स संभवतः, वुड नॉट मेक मीन्स फर्क नहीं पड़ेगा, अ बिट ऑफ डिफरेंस मीन्स थोड़ा सा भी फर्क, यानी थोड़ा सा भी अंतर, इससे थोड़ा सा भी अंतर नहीं पड़ेगा। अब इट मीन्स थोड़ा सा, डिफरेंस मीन्स अंतर। नाउ मीन्स अब, आई एम बैक मैं पीछे आती हूँ, टू द पॉइंट मीन्स बिंदु पर, अब मैं पीछे बिंदु पर आती हूँ, यानी मुख्य बिंदु पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्ट जिसने प्रलोभित किया, प्रॉम्प्ट मीन्स प्रलोभित करना, मी मीन्स मुझे, टू कीप अ डायरी मीन्स एक डायरी लिखने के लिए, इन द फर्स्ट प्लेस मीन्स पहली बस्त, पहली बार जिसने मुझे डायरी लिखने के लिए प्रलोभित किया, उस पॉइंट पर आती हूँ।
आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब मैं इसे अच्छे तरीके से साफ कर देना चाहती हूँ, साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं अब बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि मेरा कोई वास्तविक दोस्त नहीं था। सिंस नो वन विल बिलीव, कोई भी विश्वास नहीं करेगा, दैट मीन्स की A 13-year-old girl is completely alone in the world, मीन्स कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यारे माता पिता थे। एंड अ 16-year-old गर्ल, और 16 वर्ष की एक सिस्टर थी, बहन थी। यानी कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 वर्ष की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है, लेकिन मैं अकेली नहीं थी। मेरे प्यारे माता पिता हैं और एक 16 वर्ष की मेरी सिस्टर है, बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 मेंबर हैं, 30 सदस्य हैं मेरी फैमिली में जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। ये एन फ्रैंक बता रहे हैं कि मेरी फैमिली में 30 मेंबर हैं जिन्हें मैं दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट से, प्यारी चाची। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो ऑन द सरफेस मीन्स ऊपर, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऑन द सरफेस मीन्स ऊपर से देखने पर, यानी ऊपरी सतह से देखने पर। आई हैव, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा लगता था मेरे पास सब कुछ है। यानी ऊपर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे पास एक सच्चे दोस्त के अलावा सब कुछ है। ऑल आई थिंक, और मैं सब कुछ सोचती हूँ। अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ। मैं जब अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो सब कुछ सोचती हूँ। इज हैविंग गुड टाइम, एक अच्छा समय होता है। यानी जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो एक अच्छा समय होता है और मैं सब कुछ सोचती हूँ। आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ, मैं खुद को नहीं ला सकती थी। टू टॉक मीन्स बात करने के लिए। अबाउट एनी थिंग मीन्स किसी दूसरी चीज़ के बारे में। बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स मीन्स रोज़ाना की प्रत्येक वस्तुओं के बारे में। मैं अपने दोस्तों के साथ जब होती हूँ तो एक अच्छा टाइम होता है। मैं सबके बारे में बात करती हूँ, रोज़ाना की वस्तुओं के को छोड़कर। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, यही कारण था कि हम एक दूसरे के करीब नहीं हो सकते थे। यानी एक दूसरे को अपना दोस्त नहीं बना सकते थे। यानी हम एक दूसरे के क्लोज नहीं हो सकते थे। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही रीज़न था, कारण था। मे बी इट माई फॉल्ट, यह शायद मेरा दोस्त था। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही कारण था, यही दिक्कत थी। मे बी इट इज माई फॉल्ट, शायद यह मेरा दोस्त था। दैट मीन्स कि वी डोंट कन्फाइड ईच अदर, कि हम लोग एक दूसरे को अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझ पाते थे।
इन एनी केस, किसी तरीके, दैट्स जस्ट हाउ थिंग आर, इसी तरीके से ऐसी ही चीज़ें थी, ऐसे ही थे। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यपूर्ण, दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, और हम इसे बदल नहीं सकते। दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण था कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। यानी यही कारण था कि मैं एक दोस्त नहीं बना सकती, जिस कारण से मैंने एक डायरी लिखना शुरू किया। टू enhance the image of this long awaited friend in my imagination, to enhance means स्पष्ट करना, द इमेज मीन्स तस्वीर को, ऑफ दिस मीन्स इस, लॉन्ग अवेटेड मीन्स लंबे समय से इंतजार कर रही, फ्रेंड मीन्स दोस्त को, इन माई इमेजिनेशन अपने कल्पना में, अपनी कल्पना में लंबे समय से इंतजार कर रही इस दोस्त को मैं स्पष्ट कर देना चाहती थी। यानी लंबे समय से प्रशिक्षित, यानी लंबे समय से इंतजार कर रही इस दोस्त को मैं अपनी कल्पना में अत्यधिक स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू जोट डाउन, मैं नहीं चाहती, जोट डाउन मीन्स लिखना, एकदम से लिखना, द फैक्ट मीन्स तथ्यों को, इन दिस डायरी इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। यानी आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहती थी, टू जोट डाउन मीन्स एकदम से लिखना, द फैक्ट्स मीन्स तथ्यों को, मैं तथ्यों को एकदम से लिखना नहीं चाहती थी। इन दिस डायरी में, इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो अत्यधिक लोग करते हैं। बट लेकिन, आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती थी कि यह डायरी मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं इस डायरी को प्यारा सा नाम किट्टू ही दूंगी। यानी अगर इतना मेरे प्यारे बच्चों सभी लोगों को समझ आया तो सभी लोग एक बार लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जितनी मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी करें और मुझे भी अपना रिजल्ट दिखाएं। यानी पढ़ें मेहनत से और अच्छे अंक प्राप्त करें। आइए चलते हैं अब आगे की ओर। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझेगा, अ वर्ड मीन्स एक भी शब्द, ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानी के, टू किट्टी मीन्स किट्टी के, कोई भी नहीं समझेगा एक भी शब्द इस प्यारी सी किट्टी की कहानी का। इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, प्लंग मीन्स एकदम से, यदि मैं एकदम से लिखना शुरू कर दूं। आई हैड बेटर प्रोवाइड, मैं अत्यधिक अच्छे से देना चाहता था, ब्रीफ स्केच अपने जीवन परिचय को, ऑफ माई लाइफ मीन्स अपनी जिंदगी की, मैं अपनी जिंदगी के जीवन परिचय को अत्यधिक अच्छे तरीके से यानी बेटर तरीके से देना चाहती थी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जैसा मुझे करना नापसंद था। देखो अब इसके आगे चलते हैं, इतना तो 2-3 स्टेंजा हो गए, इससे आगे देखो पढ़ते हैं। सभी लोग चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें तथा अपने दोस्तों में इधर उधर भेजते रहें। माई फादर, मेरे पिताजी, द मोस्ट एडोरेबल फादर मीन्स अत्यधिक सम्माननीय थे, माननीय थे। मेरे पिताजी एक सम्माननीय पिताजी थे। आई हैव एवर सीन, जब से मैं उन्हें जानती हूँ, जब से मैं उन्हें जानती हूँ मेरे पिताजी एक सम्माननीय पिता थे।
डिड नॉट मैरी माई मदर, मेरी माताजी से शादी नहीं की, अंटिल जब तक ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, जब तक वह 36 की नहीं। मेरे पिताजी एक सम्माननीय पिताजी थे और उन्होंने मेरी माता से तब तक शादी नहीं की जब तक वह 36 की और मेरी माताजी 25 की नहीं हो गई। यानी एन फ्रैंक बता रही मेरे पिताजी ने मेरी माताजी से तब तक शादी नहीं की जब तक मेरे पिताजी 36 की और मेरी माताजी 25 वर्ष की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट, और मेरी जो एक सिस्टर थी 16 वर्ष की, उसका नाम था मार्गोट। वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, जिसका जन्म फ्रैंकफर्ट में हुआ था, इन जर्मन में, इन 1926 में। मेरी सिस्टर मार्गोट जिसका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 ईस्वी में हुआ था, और आई वाज बोर्न, और मेरा जन्म हुआ था ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 में। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, और जब मैं 4 वर्ष की थी तब तक फ्रैंकफर्ट में ही रुकी, फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर emigrated to Holland in 1933, और मेरे पिताजी एमिग्रेटेड में चले गए। मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए। मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए। माई फादर एमिग्रेटेड में चले गए टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एनिथ हॉलैंडर, और मेरी माताजी एनिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम, और मेरी माताजी भी एनिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी उनके साथ चली गई। यानी मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए और मेरी माताजी जो थी वो भी उनके साथ चली गई। विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विथ अवर ग्रैंड मदर, और मैं और मेरी सिस्टर मार्गोट एचिन में दादी माँ के साथ रहने के लिए भेज दी गई। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट भी दिसंबर में चली गई हॉलैंड। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में गई। यानी मार्गोट दिसंबर में चली गई हॉलैंड और मैं फरवरी में गई। वैन आई प्लंक्ड डाउन, जब मैं रख दी गई, प्लंक्ड डाउन मीन्स रख दी गई, ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर, एज अ बर्थडे पर, प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट के रूप में, फॉर मार्गोट मीन्स मार्गोट। और मैं फरवरी में हॉलैंड गई और मार्गोट के बर्थडे के गिफ्ट के रूप में मैं टेबल पर रख दी गई। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शिक्षा की शुरुआत की। आई स्टेड देयर, मैं वहाँ रुकी, अंटिल आई वाज 6, जब मैं 6 वर्ष की थी, और मैं 6 वर्ष तक वहीं रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जब मैंने पहली कक्षा में शुरुआत की। यही समय था जब मैंने पहली कक्षा में शुरुआत की, यानी 6 साल की थी तब पहली कक्षा में शुरुआत की। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिस कूपरस, और क्लास 6 में मेरी जो अध्यापिका थी, टीचर थी, वो मिसिस कूपरस थी।
द हेड मिस्ट्रेस, जो हेड मिस्टर यानी हेड मास्टर थी, एट द एंड ऑफ द ईयर मीन्स साल के अंत तक, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों लोगों की आंखों में आंसू थे, एज वी सैड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, एक दिल को तोड़ने वाली विदाई की थी, यानी साल के अंत तक हम दोनों लोगों की आंखों में आंसू थे, एक हार्ट ब्रेकिंग विदाई थी। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, और 1941 में दादी माँ बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें ऑपरेशन के लिए बोला गया। ऑपरेशन मीन्स होता है कार्रवाई, और उन्हें कार्रवाई के लिए बोला गया, ऑपरेशन के लिए बोला गया। सो इसलिए माई बर्थडे पास्ट, मेरा जन्मदिन गुजर गया, विथ लिटिल सेलिब्रेशन मीन्स थोड़े से खुशियों के साथ, यानी दादी माँ बीमार पड़ गई और मेरा जो जन्मदिन था वो थोड़ी सी खुशियों में ही बीत गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और जो दादी माँ थी वो 1942 में मर गई, ख़त्म हो गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता था। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता था कि मैं उन्हें कितना चाहती थी और कितना प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, यह जन्मदिन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर अदर, मीन्स यह 1942 का बर्थडे, इंटेड मीन्स पूरा करना, टू मेक अवर फॉर द अदर, एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलोंग विथ द रेस्ट, मीन्स दादी माँ की आत्मा की शांति के लिए बर्थडे पर उनकी मोमबत्तियाँ भी जलाई गईं। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, अभी भी यानी अब हम चारों में सब लोग सही थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और अब हम लोग प्रेजेंट डेट पे आते हैं, वर्तमान की तारीख पर आते हैं। ऑफ 20 जून 1942 मीन्स 20 जून 1942, अब हम प्रेजेंट डेट 1942 पे आते हैं, 20 जून 1942। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और जो मेरी डायरी को डेडिकेटेड है, डेडिकेशन है। डियरेस्ट किट्टी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट बूट्स, आवर एंटायर क्लास, हमारी पूरी कक्षा इज क्वेकिंग में शोर कर रही थी, इन इट बूट्स द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, यानी हमारी पूरी कक्षा शोर शराबा कर रही थी, उसका कारण था आने वाली मीटिंग, हमारी यानी आने वाली मीटिंग के बारे में बातें करके हमारी पूरी कक्षा शोर कर रही थी। इन विच द टीचर डिसाइड, जिसमें अध्यापक निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप, कौन आगे बढ़ाया जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म मीन्स अगली कक्षा में, एंड हु विल केप्ट बैक, और कौन पीछे रखा जाएगा, यानी हमारी पूरी कक्षा आने वाली मीटिंग के बारे में शोर कर रही थी कि कौन अगली कक्षा में पहुंचाया जाएगा और कौन इसी कक्षा में रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग वेट्स, और आधे से ज़्यादा कक्षा शोर यानी शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ्ड ओवर सेल्फ सिली, जीएन और मैं, ओवर सेल्फ मीन्स खुद से, सिली मीन्स मूर्खतापूर्व, एट द टू बॉयज मीन्स दो लड़कों पे हंसती है। जीएन और मैं खुद से मूर्खतापूर्व दो लड़कों पर हंसती हैं।
जो पीछे बैठे, हमारे पीछे बैठे सियन एंड जैक्वेस। मैं और यानी एन फ्रैंक बता रहे हैं कि मैं और जियन दो लड़कों पर हंसती हैं जो हमारे पीछे बैठे हैं, सियन एंड जैक्वेस। हु हैव स्टैक्ड, जिन्होंने लगा दिए, देयर इंटायर हॉलीडेज सेविंग मीन्स अपनी पूरी छुट्टियों की बचत, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत लगा दी है। ऑन देयर वेट मीन्स अपनी शर्तों में, जिन्होंने यानी सियन और जैक्वेस दो लड़के जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत अपनी शर्त में लगा दी, उन पर हंसती हूँ। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट मीन्स सुबह से रात तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं हूँगा। यानी सुबह से शाम तक पूरी कक्षा में यही चलता था कि तुम पास हो जाओगे। एक कहता था कि तुम पास हो जाओगे, दूसरा कहता नहीं मैं नहीं हूँगी, तब तक तीसरा कहता कि नहीं तुम हो जाओगे, कि मैं नहीं होगा, तुम हो जाओगे, मैं नहीं होगा। यानी सुबह से शाम तक यही चलता रहा। एवं नहीं, यहाँ तक कि जीएस प्लीडिंग ग्लैंस, जीएस की तेज तरार नजरें, एंड माई एंग्री, और मेरा क्रोध, आउटवर्ड्स कैन नॉट काम देम डाउन मीन्स उन्हें शांत नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि जीएन की तेज तरार नजरें और मेरा क्रोध उन्हें शांत नहीं कर सकता था। इफ़ यू आस्क मी, या तुम मुझसे पूछते, इफ़ यू आस्क मी, या तुम मुझसे पूछते, देयर आर सो मैनी डमीज, कि वहाँ बहुत मूर्ख हैं। यदि तुम मुझसे पूछते तो वहाँ पर यानी क्लास में बहुत से मूर्ख हैं। अबाउट अ क्वार्टर मीन्स आधे से ज़्यादा, ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक मीन्स पीछे ही रखा जाए, यानी आधे से ज़्यादा क्लास पीछे ही रखा जाए। वट टीचर, लेकिन अध्यापक, आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ मीन्स अकाल्पनिक प्राणी है पृथ्वी पर, लेकिन अध्यापक एक अकाल्पनिक प्राणी है पृथ्वी पर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपने बारे में और अपने गर्लफ्रेंड यानी दोस्तों के बारे में दुखी नहीं थी। वी विल मेक इट, हम लोग निश्चित थे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक विषय था जिसमें मैं निश्चित नहीं थी, जो मैं निश्चित नहीं थी। अबाउट इज मैथ, जो मैथ था। यानी एन फ्रैंक बता रही केवल एक सब्जेक्ट था जिसमें मैं निश्चित नहीं थी, जिसमें मुझे विश्वास नहीं था, वो केवल मैथ था। एनीवे, किसी भी तरीके से, यानी कुछ भी सही। वी ऑल कैन डू इज वेट, जो कुछ भी था हम लोग इंतज़ार कर सकते थे। अनटिल देन मीन्स तब तक। वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, हम लोग एक दूसरे को धैर्य बंधा रहे थे, धीरज बंधा रहे थे। आई गेट along pretty well with all my teachers, pretty well with मीन्स अच्छी बनना, मेरी सभी अध्यापकों के साथ अच्छी बनती थी। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women, वे लोग 9 थे, 7 टीचर और 2 महिलाएं, यानी मेरी सभी अध्यापकों से अच्छी बनती थी। वे 9 थे, जिनमें 7 आदमी थे और 2 महिलाएं थीं, लेडीज थी। मिस्टर केसिंग द ओल्ड फॉगी, और जो मिस्टर केसिंग थे जो पुराने विचारों वाले थे। ओल्ड फॉगी मीन्स पुराने विचार। मिस्टर केसिंग थे वो पुराने विचारों वाले थे। हु टीच मैथ, जो मैथ पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते। वाज एनॉयड विथ मी फॉर एजेज मीन्स
कई दिनों से मुझसे नाराज़ रहते थे, यानी वो मुझसे नाराज़ ही रहते थे। यानी मेरी एन फ्रैंक बता रही, मेरी सभी अध्यापकों से अच्छी बनती थी, जो 9 थे, जिनमें 7 आदमी थे और 2 महिलाएं थीं। मिस्टर किसिंग थे, जो ओल्ड फॉगी थे, यानी पुराने विचारों वाले थे, मैथ पढ़ाते थे। वो मुझसे नाराज़ रहते थे क्योंकि आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं अत्यधिक बात करती थी। मिस्टर किसिंग मुझसे नाराज़ रहते थे क्योंकि मैं अत्यधिक बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई चेतावनियों के बाद ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, मुझे उन्होंने अतिरिक्त गृह कार्य दिया। असाइंड मीन्स देना, यानी कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, अतिरिक्त कार्य दिया, गृह कार्य दिया। ही एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स, एक निबंध दिया बातूनी पर लिखने में। चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी पर। उन्होंने बातूनी पर मुझे लिखने के लिए एक निबंध दिया। अ चैटर बॉक्स, ए बातूनी। वाट कैन यू राइट, तुम क्या लिख सकते हो, यानी एक बातूनी के बारे में तुम क्या लिख सकते हो। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं बाद में उसके बारे में चिंतित हुई। आई डिसाइड, मैंने निर्णय लिया। आई जोट डाउन, मैं लिखूंगी। द टाइटल में शीर्षक इन माई नोटबुक, यानी मैं बाद में इसके बारे में चिंतित हुई और मैंने डिसाइड किया, मैंने निर्णय लिया कि मैं इसका शीर्षक अपनी डायरी में लिखूंगी। टक्ड इन माई बैग, और मैंने बैग में ठूंसा, इसको बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास करने लगी। और मैंने निबंध को बैग में रखा और शांत रहने का प्रयास करने लगी। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मीन्स मैंने बचा हुआ गृह कार्य किया। उस शाम को मैंने अपना बचा हुआ गृह कार्य किया। द नोट अबाउट द ऐसे मीन्स निबंध के बारे में। कॉट माई आइज, मुझे ध्यान आया, यानी उस दिन उस शाम को मैंने अपना बचा हुआ गृह कार्य पूरा किया और फिर मुझे निबंध का ध्यान आया। आई बिगन, मैंने शुरू किया। थिंकिंग में सोचना। अबाउट द सब्जेक्ट मीन्स विषय के बारे में। वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए। अपने फाउंटेन पेन की नोक को चबाते हुए मैंने सोचना शुरू किया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस। एनीवन कुड रैम्बल, कोई लिख सकता था। रैम्बल मीन्स लिख सकता था। ऑन मीन्स इस पर। एंड लीव, और छोड़कर। बिग स्पेस मीन्स थोड़ी थोड़ी जगह, यानी बड़ी बड़ी जगह। बिटवीन द वर्ड्स मीन्स शब्दों के बीच, यानी कोई भी शब्दों के बीच जगह छोड़ कर लिख सकता था। बट लेकिन, द ट्रिक वाज टू कैम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन एक विचार आया बातूनी को तर्क वितर्क करने के लिए, यानी सिद्ध करने की, यानी बातूनी को अच्छे से सिद्ध करने के लिए एक विचार आया। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड थॉट, और सोचती रही। एंड सडनली, और अचानक। आई हैड एन आइडिया, मुझे एक विचार आया, यानी मैंने सोचा और सोचती रही और अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट द 3 पेजेज, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाई, और मैं सेटिस्फाइड होगी, यानी मैंने सोचा और सोचती रही। अचानक मुझे एक विचार आया और मैंने 3 पेज लिखे जो मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था,
और मैं संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। और मैंने तर्क दिया कि बात करना स्टूडेंट की परंपरा होती है, उसकी ज़रूरत होती है। एंड दैट और कि इट वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं अपना बेस्ट दूंगी, अपना सर्वोच्च दूंगी इसे कंट्रोल में रखने के लिए। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। बट लेकिन दैट मीन्स कि आई वुड नेवर बी एबल, मैं योग्य नहीं था, मैं कभी योग्य नहीं थी। टू क्योर मीन्स कुछ करने का, माई सेल्फ मीन्स खुद की, ऑफ द हैबिट मीन्स आदतों के बारे। लेकिन मैं खुद की आदतों के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। सिंस मीन्स क्योंकि, माई मदर टॉक्ड एज मच आई डिड, मेरी माँ भी उतना बात करती हैं जितना मैं। इफ़ नॉट मोर, इससे ज़्यादा नहीं। एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड। मीन्स इनहेरिटेड मीन्स विरासत में मिले हुए, ट्रेड्स मीन्स गुण, विरासत में मिले हुए गुणों को। यानी जो एन फ्रैंक है वो समझाना चाहते हैं कि मैं अपने खुद के गुणों के बारे में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ भी अगर मुझसे ज़्यादा नहीं तो मेरे जितना तो बात करती हैं। और जो विरासत में मिले हुए गुण हैं उनके बारे में मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अब इससे आगे पढ़ते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूड। और मिस्टर केसिंग मेरे तर्क पर बहुत हंसे। बट लेकिन, व्हेन आई प्रोसीड, लेकिन जब मैंने जारी रखा, टू टॉक मीन्स बात करना, माई वे अपने तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन मीन्स नेक्स्ट अगले पार्ट के दौरान। मिस्टर किसिंग ने मेरे तर्क पर हंसे और जब मैं अगले पाठ के दौरान हंसना मैंने जारी रखा, ही असाइन मी, उन्होंने मुझे दे दिया, सेकंड ऐसे दूसरा निबंध। यानी जब मैंने तीसरे पाठ के दौरान अपनी बातें जारी रखी तो उन्होंने मुझे दूसरा लेसन, दूसरा ऐसे दे दिया, निबंध दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स। मीन्स अब यह निबंध था इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स, ऐसा बातूनी जिसे सुधारा ना जा सकता। I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to do complain. I handed it in, मैंने इसे लिखा और मिस्टर किसिंग को थमा दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग, और मिस्टर किसिंग के पास कुछ नहीं था, टू कंप्लेन में शिकायत करने के लिए, अबाउट फॉर टू होल लेसन मीन्स अगले दो पाठ के दौरान। और मिस्टर किसिंग के पास अगले दो पाठों के दौरान कुछ नहीं था शिकायत करने के लिए। हाउएवर, जैसे भी, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन मीन्स तीसरे पाठ के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ मीन्स यह पर्याप्त हो गया, एंड फ्रैंक, यानी तीसरे पाठ के दौरान उन्होंने कहा कि अब यह पर्याप्त हो गया, एंड फ्रैंक, एज पनिशमेंट मीन्स दंड के रूप में, फॉर टॉकिंग इन क्लास मीन्स कक्षा में बात करने के, कक्षा में बात करने की दंड के रूप में, राइट एन ऐसे मीन्स एक निबंध लिखो, इन टाइटल में शीर्षक पर, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी ने कहा, बातूनी क्वैक क्वैक क्वैक, इस पर अब निबंध लिखना था।
यानी अब मिस्टर किसिंग ने एन फ्रैंक को क्लास में ज़्यादा बात करने की के लिए दंड के रूप में क्वैक 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 मिस्टर बातूरी ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक। इसके बारे में निबंध लिखना है। द क्लास रोवर्ड, क्लास दहाड़ रही थी। द क्लास रोवर्ड यानी क्लास ठहाके लगा के हंस रही थी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। यानी एन फ्रैंक बता रही पूरी क्लास हंस रही थी और मुझे भी हंसना पड़ा। आई हैड नियरली exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox means exhausted means खत्म होने वाली थी या नष्ट होने वाली थी। my ingenuity means कल्पना मीन्स चैटरबॉक्स शीर्षक पर मेरी कल्पना अब समाप्त होने वाली थी। इट वाज टाइम, यह समय था, टू कैम अप विथ समथिंग एल्स मीन्स कुछ वास्तविक करने का। यह समय था अब कुछ करने का। समथिंग ओरिजिनल कुछ वास्तविक, यानी अब यह समय था कुछ करने का, कुछ वास्तविक करने का। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त सैन्य ने हु इज गुड एट पोएट्री, जो कविता में अच्छा था। मेरा दोस्त सैन्य जो कविता में अच्छा था, कविता में होशियार था। ऑफर टू हेल्प मी, मेरी सहायता की। राइट मीन्स लिखने में। द ऐसे मीन्स निबंध को। फ्रॉम बिगिनिंग में शुरुआत से। टू एंड मीन्स लास्ट तक। इन वर्स मीन्स एक लय में। मेरा दोस्त सैन्य जो कविता में अच्छा था, उसने मेरी मदद की शुरुआत से लास्ट तक एक लय में पोएम लिखने के लिए। आई जंप्ड फॉर जॉय, मैं प्रसन्नता से कूदी। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, और जो मिस्टर किसिंग थे वो मुझ पर एक जोक बनाने का प्रयास कर रहे थे, यानी मेरे पर मजाक बनाने का प्रयास कर रहे थे। विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, रेडिकुलस मीन्स मूर्खतापूर्ण, सब्जेक्ट मीन्स विषय पर, इस मूर्खतापूर्ण सब्जेक्ट पर। बट लेकिन आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने उन पर उल्टा जोक बना दिया, उनका उल्टा मजाक बना दिया। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता समाप्त की। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और यह सुंदर थी। इट वाज अबाउट अ मदर डक, यह मदर बतख की थी। एंड अ फादर स्वान, और फादर हंस की थी। यानी यह पोएम अच्छी थी और सुंदर थी। यह मदर बतख के बारे में थी और पिता हंस के बारे में थी। विथ 3 बेबीज डकलिंग्स, और 3 चूजों के बारे में थी। हु वर बिटन टू दैट, जो मार दिए गए थे। बाई द फादर में पिता के द्वारा, यानी 3 चूजों के बारे में जो पिता हंस के द्वारा मार दिए गए थे। बिकॉज क्योंकि। दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वे अत्यधिक बात करते थे, अत्यधिक चूँ चूँ करते थे। लकली मीन्स सौभाग्य से। मिस्टर किसिंग टुक द जोक राइट वे, और मिस्टर किसिंग मजाक बनाने का प्रयास कर रहे थे। ही रीड द पोएम, उन्होंने कविता को पढ़ा। टू द क्लास मीन्स कक्षा में, उन्होंने कविता को कक्षा में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्रीज, अपने शब्दों को जोड़ते हुए, अपनी टिप्पणियों को जोड़ते हुए। मिस्टर किसिंग ने कविता को क्लास में पढ़ा, अपने खुद की टिप्पणियों को जोड़ते हुए। एंड सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उसी तरीके से बाकी कई कक्षाओं में भी पढ़ा। सिंस देन, और तब से। आई हैव बीन अलाउड, मुझे आज्ञा दे दी गई। टू टॉक मीन्स बात करने की, और तब से मुझे
बात करने की आज्ञा दे दी गई एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई भी अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी मिस, इसके विपरीत मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डे, और मिस्टर किसिंग हमेशा मुझसे मजाक की बातें किया करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर हो गया फ्रॉम द डायरी एंड फ्रेंड। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।